हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, मैं आपको इन्वायरमेंट के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं। तो इसी श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 जो आप देख रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? प्रदूषण या रोकथाम के लिए जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इस आंसर बताइएगा। 1971, 74, 1981 या 1987। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा 1974। क्या होगा इसका आंसर? 1974। 1974 में जल अधिनियम वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक शोर के कारण निकलता है? एंड्रीनल, रीजनल, सीनल या फिर प्रोजेस्टेरॉन? तो ये हार्मोन निकलता है एंड्रीनल। कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रीनल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक शोर के कारण निकलता है? तो यह है एंड्रीनल। याद रखने वाली चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? ये सभी में से कौन सा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण? तो इसका आंसर होगा डी, विद्यार्थियों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। इसका लास्ट आंसर होगा। देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट वाले मिल सकते हैं, जैसे कि पढ़ूंगा मैं। स्कूल से घर जाते समय राहुल ने घास का बना घोंसला देखा। ठीक है, तो उस घोंसले को आपको समझना है। ऊपर नरम टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई थे। राहुल ने किन चिड़ियों का घोंसला देखा? ये पहली टाइप का क्वेश्चन है। ऐसी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो पहला, ये कौवा का घोंसला है या गोरैया का है या कोयल का है या भारती राबिन का है? तो ये जो आंसर होगा इसका भारती राबिन। ठीक है, मतलब इतने अंदर से पूछ लेगा, ये चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट छुपा होता है, तो उन कॉन्सेप्ट को ध्यान देने के लिए आपको क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो पढ़ना होगा। क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच या मेहंदी के बाण पर अपना घोंसला बनाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, डव। इसका क्या आंसर होगा? डव। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के अंदर छेद करता है? तो ऑप्शन देखिए, मेगालाइमा, क्रेस्टेड ऑकलेट, ब्रेवर का ब्लैक बर्ड, कॉपर स्मिथ पक्षी। तो इसका आंसर यही होगा, कॉपर स्मिथ पक्षी। क्या करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए ये पेड़ के अंदर छेद करता है? ठीक है, आगे देखते हैं। मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? सूक्ष्मजीव, अम्ल वर्षा, क्षारीय वर्षा या नाइट्रोजन गैस के कारण? तो ये इसका आंसर होगा, मार्बल कैंसर होगा अम्ल वर्षा के कारण होता है। काय के कारण होता है? अम्ल वर्षा के कारण होता है मार्बल कैंसर। चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध भूकंप से है, ज्वालामुखी विस्फोट से है, परमाणु दुर्घटना, अम्ल वर्षा? तो इसका आंसर होगा परमाणु दुर्घटना से। चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध परमाणु दुर्घटना से होगा। ठीक है, शहतूत रेशम से प्राप्त किया जाता है? शहतूत रेशम से पहला इसका ऑप्शन है एपिस इंडिका, एपिस डोरसाटा, तीसरा बॉम्बेक्स मोरी, चौथा होगा एंथ्रेरा पॉफिया। तो इसका उत्तर होगा सी नंबर का। इसका उत्तर होगा, क्या होगा इसका उत्तर? बॉम्बेक्स मोरी। बॉम्बेक्स मोरी शहतूत रेशम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शहतूत रेशम से क्या प्राप्त किया जाता है? बॉम्बेक्स मोरी। भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर होगा, किस वर्ष किया था? इसका आंसर होगा 67, 70, 74, 78। तो इसका आंसर है 74, 1974 में। कब? 1974 में परमाणु हथियार परीक्षण किया था। क्रिकेट के खेल में पिच की लंबाई
कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 गज होती है, 22 गज होती है, 24 गज होती है या 23 गज होती है? तो इसका आंसर है 22 गज। कितनी होती है? क्रिकेट में पिच की लंबाई 22 गज होती है। ठीक है, कितनी होती है? 22 गज। देखेंगे क्वेश्चन, संसाधन का अर्थ है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। संसाधन का अर्थ होता है कुछ ऐसा जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी को हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। समझेंगे थोड़ा इस क्वेश्चन को। यदि आप एक शिक्षक के रूप में नदी और तालाब की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहते हैं तो आप सर्वोत्तम परिणामों के लिए खालिस्तान कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर, पहले हम ऑप्शन को पढ़ेंगे ABCD। नदी या तालाब की यात्रा की व्यवस्था करेंगे, क्या एक वीडियो क्लिप दिखाने की व्यवस्था करेंगे, या एक चित्र दिखाने की व्यवस्था कर सकते हैं, या एक लंबा व्याख्यान देंगे। तो सबसे अच्छा तो अगर बच्चों के लिए होगा तो अपने को सोचना है, विचार करना है और उसका आंसर देना है। तो सबसे अच्छा इसका आंसर होगा नदी और तालाब की यात्रा की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बच्चा जो देख करके सीखता है वो सबसे अधिक अच्छा होता है ना। इसलिए आप क्या करें, उनको दिखा करके समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? पेंसिल्वेनिया, दोहा, दुबई, रियाद। तो इसका आंसर होगा पेंसिल्वेनिया में विश्व का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कणिकीय कार्बनिक यौगिक, भूतल ओजोन। तो यही इसका आंसर होगा, भूतल ओजोन। हम कचरे को कब खतरनाक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब कि खतरा के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? पहला, जब कचरे से मृत्यु दर नहीं बढ़ती, जब कचरे से मृत्यु दर बढ़ती, जब कचरे से मृत्यु दर घटती है, जब कचरा बिना किसी मदद के अवघटित हो जाता है। तो इसका आंसर तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जब मृत्यु दर बढ़ने लगे मतलब समझ लेना कि वो खतरा है अपने लिए, है कि नहीं। कोई भी चीज़ जब मृत्यु तक बात पहुंच जाए तो वो खतरनाक हो जाती है अपने लिए। ठीक है, इसका आंसर तो सीधा आंसर है। ऐसे भी कोई सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे जा सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से हर क्वेश्चन को पढ़कर समझकर ही उनका उत्तर देना है। ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या है? ह्यूरिस्को, जानना, सोचना, सीखना या खोजना। तो ह्यूरिस्को शब्द का जो उत्तर होगा उसका उत्तर होगा खोजना। क्या होगा इसका उत्तर? खोजना। ह्यूरिस्को का अर्थ खोजना। लौह तत्व युक्त भोजन ग्रहण करने से क्या प्राप्त होता है? तो रुधिर कण, हीमोग्लोबिन, अस्थि मज्जा या प्रोटोप्लाज्मा। क्या प्राप्त होता है देखेंगे हम। इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। लौह तत्व युक्त भोजन प्राप्त करोगे आप, खाओगे, ग्रहण करोगे तो हीमोग्लोबिन आपको प्राप्त होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये ऑप्शन देख पा रहे हैं, भोजनताल, जयसमंद, हीराकुंड, चिल्का। तो इसका जो नाम होगा चिल्का। ठीक है, चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है। क्या है? खारे पानी की झील। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। इसको हम सोया राज्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोया राज्य भी बोलते हैं। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है वो है अपना इंदौर में है, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन यहाँ पे पाई जाती है। सोया स्टेट कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखेंगे।